ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रेवाड़ी के कोसली से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार अभियान अब गति पकड़ने लगा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा कोसली में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कहा कि देश की आजादी में कोसली के वीर बहादुरों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आजादी दिलाने और आजादी को बरकरार रखने में कोसली क्षेत्र सबसे आगे रहा है। कोसली की जनता मोदी जी के लिए मर मिटने को तैयार है। रोहतक लोकसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने हुड्डा परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा परिवार परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। विकास कार्यों को लेकर सवाल जवाब किए गए तो अरविंद शर्मा ने कहा कि आयुष्मान क्या कार्ड क्या विकास कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में कराए गए हैं। अरविंद शर्मा ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर से जब 100 रुपए चलते थे तो नीचे 15 पैसे ही पहुंचते थे, बाकी 85 पैसे बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा नहीं है। 100% काम 100% दाम के साथ किया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह और अरविंद शर्मा के बीच भले ही 36 का आंकड़ा हो, लेकिन उन्होंने चुनावी माहौल को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि पिछले भी उनके आशीर्वाद से जीते थे और अब भी उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। तो महाराज लक्ष्मण जी का कहां मुकाबला करेंगे? उनको पड़ी है, किस चीज की पड़ी है? आप देखो, ध्यान से देखो। चुनाव किसका है? चुनाव क्या है? चुनाव लोकसभा का है। चुनाव लोकसभा का, चुनाव संसद का, और वो इसको विधानसभा की तरफ ले जा रहे हैं। चुनाव लोकसभा का और वो विधानसभा की तरफ भाग रहे हैं, बुखलाए हुए हैं। देखो, मैं घमंड कभी नहीं करता जिंदगी में। ये राजीव जैन जी मेरा ख्याल भूल गए कि कोसली में महम में क्या हालत है। कोसली में सॉरी, इसमें कलोई में और महम में क्या हालत है। ये प्रभारी जी हैं, इनको पता है कि गांव में। लेकिन मैं आपको एक दिल से बता रहा हूं, ये लिख लो। मैं कभी घमंड नहीं करता, कभी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये लिख लो। हुड्डा परिवार। हुड्डा परिवार कौन सा? वो परिवार जिसने परिवारवाद किया, वो परिवार जिसने जातिवाद किया, वो परिवार जिसने भ्रष्टाचार किया, वो परिवार जिसने तुष्टीकरण की राजनीति की। उस परिवार को तो अब की बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मैं कह रहा हूं, लिख के ले लो, इस हुड्डा परिवार का कोई भी सदस्य जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये आप ठोक करके इस बात की कहना है। ठोक करके जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर हो रहा है इक्का दुक्का, उसके दिमाग में एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, टिकट दे देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी का कोई टिकट नहीं है। टिकट है, आप समझते हो, जिसका है। लहराना चाहता है। कोसली में अब की बार ऐसे, अब की बार मैं कहा, भाई क्यों भाई? कोसली की देशभक्ति कहीं कम होगी? कोसली की कुर्बानियां हम भूल गए। कोसली के हर दूसरे घर की शहादत को हम भूल गए। रिजंगला को हम भूल गए। कोसली की कुर्बानियों को हम भूल गए, देश को आजाद करने में और देश की आजादी को बरकरार रखने में। जो सारी की सारी चीजें यूं की यूं हैं, तो कोसली तो भाई देशभक्ति के लिए और मोदी जी के लिए मर मिटेगी। कोसली में इतना विश्वास कर सकते हैं। एक कई साथी मेरे पास आए, बोले जी आजकल दीपेंद्र बड़ा जोर दे रहे हैं कोसली पर। मगर साची बताना, मगर इससे पहले 2005 में बढ़ा था, 2005 में बढ़ा था, और 2024 तक कैसे साल हो गए? 19 साल हो गए। मगर 19 साल में पहले कितने देखा था? आप बताओ।
2014 के चुनाव में, अब ध्यान से देखो, सुने मेरी बात, 2014 के चुनाव में जो उसने अपने पिताजी के नेतृत्व में लड़ा था, क्या हल्के में चुनाव के समय एक बार भी आया था? चुनाव के समय कह रहा हूं, चुनाव में तो मरे से मरा आदमी भी अपनी शक्ल जरूर दिखाता है। बताओ आया तो चुनाव के समय में? वो बुजुर्ग ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं डेट बता सकता हूं, मैं तारीख बता सकता हूं कि कब कब दीपेंद्र 19 साल में कब कब आया है। ये 4-5 चक्कर तो ईद के ला लो, टोटल हर पार करके 10 चक्कर करे होंगे 19 साल में। इतने चक्कर तो हमने जाटू साना और कोसली रेलवे स्टेशन के कर दिए होंगे। इससे भारतीय मंत्री मोदी जी, हमारे जेपी नड्डा जी अध्यक्ष जी, अमित शाह जी, मनोहर लाल खट्टर जी और आदरणीय नायब सैनी जी का मैं तहे दिल से पूरी लोकसभा रोहतक की जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दोबारा जनता की सेवा करने का मौका दिया। सम्मेलन था एक किस्म से, और सभी कार्यकर्ताओं ने आपने देखा बहुत जोश के साथ, बड़े जोश के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब ने इसमें हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और इस संकल्प के साथ सभी आगे बढ़ेंगे कि कोसली में आने वाले समय में कमल के फूल को पिछली बार से और ज़्यादा वोटें मिलें। सर, मोदी जी के नाम पर कब तक वोट, विकास क्यों नहीं हुआ? विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे जाते? एक बात सुन तो लो, मोदी जी का नाम ही विकास है। अब विकास कह लो, मोदी जी कह लो, अब अपने नेता के नाम से वोट नहीं मांगोगे, अब किसके नाम से वोट मांगोगे? लोकसभा का चुनाव है, हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है? मोदी जी। देश को कौन चला रहे हैं? मोदी जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व चला रहा है। पूरा विश्व जो है वो मोदी जी के नाम का डंका बजा रहा है, तो हमारे में क्या अर्ज है भाई? हम अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे पार्टी के नेता जिन्होंने इतना काम किया है, अब कुछ सोच सकता है? अब हम ऐसे कह देते हैं, ऐसे कह देते हैं, समझ में कई जगह कम आता है, ऐसे कह देते हैं। उन समय को याद करो जब कहते थे 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये जाते हैं। कुछ छोटी बातें नहीं है। 85 कहाँ जाते थे? अरे एक आदमी का 85% पैसा कहाँ जाता था? और आज अगर 100 रुपये भेजते हो तो 100 के 100 उस लाभार्थी खाते में। क्या ये काम नहीं है? कितना बड़ा काम है? क्या ये काम नहीं है? 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड काम नहीं है ये? आप गांव में जा करके पूछो, आप खुद ही चले जाओ, प्रेस के भाई हाथ उठवा करके पूछो भाई किस किस का आयुष्मान का कार्ड बना है, तो 95% लोग हाथ नहीं उठाएं। तो कितने काम हुए हैं। और विकास के कामों की तो आपने एमएलए साहब ने आपने देखा जड़ लगा दी। मेरा ख्याल में अगर बात करने लग जाए तो 1100 करोड़ रुपए 1100 बताओ, समझे? रेलवे के काम, विकास के काम, रेलवे के पुलों के काम, प्रत्याशी नहीं उतर पाई है 10। वो उनका अपना इंटरनल मैटर है, अपना कांग्रेस अपने हिसाब से फैसला करेगी। हमने अपना देखना है। हमने मोदी जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कि आप चुनाव के मौके पर कार्यकर्ता, अब चुनाव के मौके की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में सरकार बनाई थी, उसी दिन से विधायक जी और हम सब लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में। और फिर विकास का पहिया तो ऐसा है, कितना भी काम होता रहे वो फिर भी रहता है, और होगा, और होना चाहिए, और होना चाहिए, वो भी चलेगा, सब चलेगा जो कमी रहे। आपके भाषण में ना आपने 12 बार मलाल किया है कि मैं इलाके में कम आया। नहीं, ऐसा देखो, सुनो, इलाके में सुनो, इलाके में कम आने की बात नहीं, ध्यान से सुनो। एक आदमी कोई भी बहुत लंबा चौड़ा 20 लाख से ऊपर वोटर है, 20 लाख से ऊपर, कोई ना कोई कमी रहती है हर एक में। इंसान गलतियों का पुतला है। हमने कोई गलती नहीं किया, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, सुन लो ध्यान से, कोई ऐसा काम नहीं किया परमात्मा से डरते हुए, सत्संगी परिवार से हम कोई ऐसा काम ना जिंदगी में किया भगवान से डरते हुए, हमें उसकी बात की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मोदी जी के कमल के फूल में, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में कोई कसर नहीं रह जाए, हम अपनी सारी बात रखते हैं, दिल की बात रखते हैं, उसमें क्या हर्ज है?
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या 2019 के चुनाव के बाद धन्यवाद दौरा नहीं हुआ था, इस बार धन्यवाद दौरा तो एमएलए साहब का जो चुनाव हुआ था ना, तो हमने कम से कम 22 गांव कर दिए थे, 22 गांव, समझे। और लोगों को धन्यवाद दौरे की सुनते ले कोई चारा, लेकिन हम अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे के गांव को। लोगों में जोश है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं, लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि ये विपक्ष के लोग, इधर उधर के लोग लोगों को भ्रमित करते हैं, कोई भ्रम में आने वाला नहीं है। वो लोग कहाँ गए अब दौरा करने की बात? कोरोना की महामारी थी, कितने दिखे थे, अरे कितने दिखे, कोसली में दिखे थे, कोसली में दिखा लक्ष्मण यादव या डॉक्टर अरविंद या हमारा कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष दिखे। जब हरियाणा जल रहा था, जब कहीं दिखे थे, फिर ये भाज के दुकाना पड़ने लग रहे हैं। ये चीजें समझो, भ्रमित ना हो लोग, बिल्कुल। चलो, जगदीश यादव जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारी खूब मदद की थी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पहले भी हमने धन्यवाद कर दिया, अब उन्होंने कोई बात नहीं, उनका अपना फैसला है, कोई बात नहीं। राव इंद्रजीत के साथ मन साझा नहीं हुआ कभी भी 4.5 साल में, लगता है कि राव इंद्रजीत जी, देखो सुनिए, राव इंद्रजीत जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं, हम दिल से सम्मान करते हैं। टिकट जैसे ही टिकट मिला, राव साहब को हमने मैसेज करा, राव साहब का धन्यवाद दिया हमने और बातचीत करी। राव साहब आएंगे, राव साहब आशीर्वाद देंगे, राव साहब के आशीर्वाद के बगैर कहाँ है। राव साहब ने पहले भी आशीर्वाद दिया, कोई बात। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ आपके अच्छे संपर्क के बीच में, अरे तुम क्यों बका रहे हो, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छे संपर्क, खराब संपर्क, अरे कुणबा है, भाई हैं, कुणबा है, 100 बातें, कोई किसी के साथ गप कर ले, कोई किसी का शप कर ले, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई। मुख्यमंत्री बनने का मलाल था कि ब्राह्मण सभा में, नहीं, ये नहीं, मैंने मुख्यमंत्री की इच्छा जाहिर नहीं कि मैं ये कह रहा था रोटेशन, वो कोई बात नहीं, वो बातें चलती है समय समय पर, अलग अलग बातें। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।